जब रात को 1 बजे के करीब ये बंदे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए, तो जो ये मुझे इन्होंने प्रोड्यूसर साहब ने प्रिंट करके रिजल्ट्स दिए हैं, दैट शोज़ के कोई 97,000 के करीब वोट है नून का जी। अगर ये मैं गलत ना इसको कोट कर दूँ, और कोई 94,000 के करीब है ऐसा ही है जी। इन 20 के अलावा। ऐसे ही जी। तो फिर क्या हुआ? 1 बजे जो फॉर्म 45 आपको मिले इन 20 हल्कों के, जी मिल गए। 3100 की लीड थी, आरओ ऑफिस में ऑफिशियली टैबुलेट हो रहा था 3100 की इन 20 के अलावा। इन 20 के अलावा जो फॉर्म 45 आपको रात 1 बजे मिले, उसकी कॉपी जो आप ही से हमने हासिल किया, स्क्रीन पे भी डाली ये उन 20 में से है जी। ये उन 20 में से। हाँ, और फर्क है, यानी जहां पे हमारा 400 वोट है और इनका 300 है, इन्होंने 3 के आगे 1 लगा दिया, 1300 कर दिया है। बड़े भोंडे तरीके से ये हुआ है। ये कॉपी आपकी ओरिजिनल वाली है? ये हमारी ओरिजिनल कॉपी है। इसको तो टेम्पर नहीं किया? नहीं जी, इस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंगूठे भी मौजूद हैं, साइन भी मौजूद हैं, पोलिंग स्टेशन का नाम भी मौजूद है, पोलिंग स्टेशन। और इसको बाद में क्या किया गया? बाद में इसको टेम्पर किया गया जब आरओ ने हियरिंग की, जब 20 बंदे गायब हो गए जी। सुबह 7 बजे हियरिंग हुई। 7 बजे हियरिंग हुई। पीटीआई की तरफ से अली असद मल्ली और उमर डार साहब थे, पीएमएलएन की तरफ से नौशीन इफ्तिखार और मैं था। ठीक है। मैंने जब उन 20 पोलिंग स्टेशन के में से चंद के उनको ये फॉर्म 45 दिए, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा फर्क है, ये तो टेम्पर किए गए हैं। उन्होंने फिर स्टेपल किए साथ। हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है कि ये 20 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 टेम्पर किए गए हैं। और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम जीत रहे हैं 3100 से, 20 पोलिंग स्टेशन रह गए हैं, मैक्सिमम 15-20 मिनट लगते हैं उसको टैबुलेट करते हुए। यकदम अली असद मल्ली, उस्मान डार साहब ये गायब हो जाते हैं वहां आरओ ऑफिस से। ये चले जाते हैं, 2 घंटे ये गायब रहते हैं। ये वापस आते हैं तकरीबन कोई 1:30-2 बजे। ये जब वापस आते हैं तो फिर आरओ को हम पूछते हैं कि ये भी अब वापस आ गए हैं, आपके प्रिजाइडिंग कहाँ है? वो कहता है जी मेरा तो जी डीपीओ फोन नहीं उठा रहा, मेरा तो जी डिप्टी कमिश्नर फोन नहीं उठा रहा, मेरे साथ तो जी हुकूमत तावन नहीं कर रही, मैं वो 20 लोगों को किस तरह ट्रेस करूं? मैंने कहा जी मोबाइल फोन पे ट्राई करें। उनके मोबाइल नहीं मिलते कि जी फोन उनके बंद हैं। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आईजी साहब से बात की, चीफ सेक्रेटरी से बात की कि भाई ये बंदे किधर गायब हो गए, और एक पोलिंग स्टेशन जिसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं पहुंचा, वो 3 किलोमीटर की मुसाफत पे है। ये प्लान्ड था कि नून लीग की लीड बढ़ रही है, और एक निजी चैनल के बड़ी अच्छी पोजीशन पे एक साहब हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स के हेड ने, उन्होंने ट्वीट किया कि ये आरओ ऑफिस से मुझे रिजल्ट आया है कि ये जीत चुकी है नून लीग। मैंने उन्हें फ़ोन किया, वो आप उनको लाइन पे ले सकते हैं, सलमान गनी साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई। मैंने उन्हें पूछा, संजीदा आदमी है, मैंने कहा सलमान साहब ये रिजल्ट कहाँ से आया? उन्होंने कहा जी आरओ ऑफिस से। मुल्लाई जी सलमान गनी को अभी तस्दीक कर लेते अभी कर लें उनको। उसमें तकरीबन कुछ 16,000 की हमारी लीड शो हो रही थी। तो ये यकदम क्या हुआ कि ये 20 के 20 लोग उठाए गए, सुबह बरामद हुए। 13,000 की तो आपकी लीड बननी नहीं थी, क्योंकि 20 का ना बनती, जो आपके में फॉर्म 45 मान लो ना बनती, अगर सारा कुछ आपकी फॉर्म मान लूं, तो आपको मुश्किल से 1,500-2,000 वोट से जीत जाना चाहिए था। और अगर इनका टेम्पर मान लें तो फिर तो ये 5-6,000 की लीड जी, ये 6,000 की लीड इन्होंने, ये टेम्पर्ड फॉर्म जो है, देखिए इसमें एक तो बड़े आराम से पता लग जाएगा कि ये 20 के 20 लोग कहाँ होगा क्या। एक शख्स का नाम आप भूल रहे हैं, कोई उस्मान बुज़दार नामी आदमी भी है इस दुनिया के अंदर, हयात है, मौजूद है, जीता जागता है, खाता पीता है, चलता फिरता है। देखिए जिस तरह के इल्ज़ाम आपने लगाए ना पुलिस वाले, मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें इमरान खान या उस्मान डार का रोल है, क्योंकि दोनों को मैं जानता हूं, मेरा ख्याल है दोनों का ये रोल नहीं है। उस्मान बुज़दार की बात देखिए, उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर की बात मैं वही कह रहा हूं ना, वो मौजूद है ना। गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस की इंतहा है। मुझे असले पे रोका गया, मुझे गिरफ्तार किया गया, राहगीरों को मारा गया, वीडियो मेरे पास है। इतना तगड़ा बंदा है वो कि आपको पुलिस लगा के बंदे उठवा ले। वो अली असद मल्ली, उसकी वजूद है, असले की नुमाइश, लोग मौजूद हैं पीटीआई के। और जो लड़का हमारा शहीद हुआ, आप चेक करवा लें कि हमारे जीशान भट्ट को पहले फायर किसने मारा? किसने मारा? इनके लोगों ने मारा। कौन था वो पोलिंग एजेंट खड़ा था, इनका झगड़ा हुआ वहां पे, पहला फायर इनके, हमारे लोगों के पास असला ही नहीं था। उसका चाचा बाद में पहुंचा, वो बाद में सारा मामला हुआ। सबसे पहले इन्होंने फायरिंग की, और मेरे पास ये इत्तला है तो शहर में जो फायरिंग हो रही है, जो सादा कपड़ों में मोटरसाइकिल पे है, गोली आपके बंदे ने जुल्फिकार विर्क नामी डीएसपी है, उसके अहलकार थे, सादा कपड़ों में वो फायरिंग करके शहर में खौफ हिरासत। से पूछे।